बार बार लगाने हैं उन्हें 100 साल तक तैयार नहीं होने जो तैयार ने ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਾਇਆ ਕਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ नहीं ये बड़ा कना है से हो रही है कम, आओ पेड़ बचाएं हम। गो बैक सिडको, गो बैक सिडको, गो बैक सिडको गो बैक। पेड़ नहीं काटने देंगे, जान दे देंगे, पेड़ नहीं काटने देंगे, जान दे देंगे, पेड़ नहीं काटने देंगे। गो बैक छिड़को, गो बैक छिड़को, जान दे देंगे पर पेड़ नहीं काटने देंगे। गो बैक सिडको इंडस्ट्री गो बैक, गो बैक सिडको इंडस्ट्री गो बैक। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ बचाएं हम, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ बचाएं हम। गो बैक सिडको इंडस्ट्री गो बैक। 100 साल भी पुराने हैं ना, बहुत ज्यादा पुराने प्लांट ने जेडे साडे फोर फादर जेडे ने लगाई है दिन खैर का पेड़ है। सर यही है कि जहाँ सरकारें सिडको इंडस्ट्री वाले जहाँ आ रहे हैं और इंडस्ट्री लगा रहे हैं, ये ऐसा इलाका है जहाँ बड़ा थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, ये जहाँ कम से कम 8-10 विलेज हैं इसके सराउंडिंग में। तो जहाँ इंडस्ट्री लगाकर हमारा जीना हराम कर देगी सरकार। हम बार बार सरकार को ये कहते हैं कि जहाँ किसी भी सूरत में किसी भी किस्म की कोई इंडस्ट्री न लगाई जाए। ये नहीं सिर्फ हर पोल्यूशन वाले या दूसरी किसी किस्म की हमें इंडस्ट्री नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने जहाँ बड़ी मेहनत से खेत बनाए हैं, जो मेहनत करके खेत बनाए हैं। हमारे जहाँ ऐसा कल्चर है कि जहाँ 80% हमारे लोग फौज में जाते हैं, तो बेल्ट फोर्स की नौकरी करने के बाद जहाँ अपनी मर्जी हो जाए, हमने जहाँ से अभी अपना मन बना लिया है तो बना लिया है। हम अपने एरिया ख़राब जहाँ पे नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। सीधा सी हमारी वार्निंग है सिडको इंडस्ट्री को कि जहाँ से वो चले जाएं, बिल्कुल आराम से चले जाएं, कोई भी किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना करें हमारे पर्यावरण के साथ। हम जहाँ लोग बहुत खुश हैं अपने पर्यावरण में, हमें किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे अगर लगानी है, जो पहले की लगाई हुई है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए। वहाँ पे दिखाइए आपने कितना इन लोगों को, लोकल इन लोगों को जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दी है, जहाँ पे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। See the beautiful environment here. That's the only reason that I asked my company to give me the work from home concept, so that I can stay here in my natural beauty surrounding my people. So why to destroy such kinds of natural beauty here? Although you are saying that grow some trees around you so that you can help environment and yourself also. So my urge and my request to the government and also to the industry sectors who want to be here and to expand their industry, benefits and other things. So I urge to the government and the private sector, please stop harnessing the destroying the beauty of this states actually. So this is my request to सरकार चाहती है कि जहाँ इंडस्ट्री बने, हम इंडस्ट्री ना चाहते हैं ना कोई। हमारे इधर 200-200 साल पुराने पेड़ है, हजारों की तादाद में आम का पेड़ है, खैर के पेड़ है। ऐसे सरकार चाहती है कि एक पेड़ नहीं काटा जाए। ऐसे सरकार कोई प्रोविज़न नहीं है। अगर हमारे घर के ऊपर भी पेड़ है तो बोलती कि आम के पेड़ की प्रोविज़न नहीं है, खैर के पेड़ की प्रोविज़न नहीं है। इधर तो लाखों का पेड़ आम और खैर है। हमारे बुजुर्गों ने पूरी उम्र लगा दी पेड़ लगाने के लिए, दूर दूर से पानी ला के इनको पाला। आज गवर्नमेंट चाहती है इनको कि बर्बाद कर दे। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि दंगा कराना है या कोई कराना है, मैंने कारगिल ऑपरेशन लड़ा, हमारे बाजी बर्मा में 7 साल कैद रहे। अगर उनको उधर गोली लगी, अगर 7 साल के बाद वो फौरन में कैद रहने के बाद घर में आए, उन्होंने ये जायदादें बनाई, मैंने भी कारगिल ऑपरेशन काटा। अगर उधर नहीं हम शहीद हुए तो अगर इधर शहीद होना पड़ेगा, इधर कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो हम इधर दे देंगे। ऐसा अगर सरकार चाहती है तो चैनल से मध्य से हम यही चाहते हैं कि सरकार तक ये मैसेज पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, हम किसी भी साइड से हम इधर इंडस्ट्री ना चाहते हैं ना हमें, इसलिए सिडको गो बैक नहीं लगनी चाहिए।
ठीक है ना। और ये बरकरार होनी चाहिए, जो हरियाली है, जो वृक्ष जो लगे हैं 100 साल 200 साल पुराने, क्योंकि हमारे वेदों में लिखा है कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने का भी फल प्राप्त होता है, एक आम का वृक्ष लगाने से वो यज्ञ प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है। तो हज़ारों की तादाद में है और बुज़ुर्ग लोगों ने अपनी मेहनत से उनको लगाया है, तो उनको नष्ट कर देना जो एक बड़ा गुनाह है, पाप है, अधर्म है। इसलिए जैसा यथास्थिति जो है बनी रहे तो अच्छी बात है। पिछले कई हमारी जो जद्दोजहद है वो चल रही है सरकार के साथ, कि जिस तरीके का सरकार की मंशा है कि एक जो वातावरण है, जो बरवाल और आसपास के गांव के बीचों बीच बसा हुआ है, जहां लाखों की संख्या में पेड़ पौधे हैं, उनको काट के जो सरकार की मंशा है कि यहाँ इंडस्ट्री को सेटअप किया जाए, वो यहाँ के लोगों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं है, सबसे मुख्यतः बात। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि इस तरीके के जो सरकार के दावे हैं कि हम यहाँ में इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, यहाँ के लोगों को रोज़गार देंगे, तो इनकी जो सोच है, ऑलरेडी आपने सिडको ने घाटी के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप किया है, आपने कितने लोगों को रोज़गार दिया है। और प्रदूषण की हालत देखनी हो तो कोई गोविंदसर में चला जाए, वहाँ अपाहिज बच्चे पैदा हो रहे हैं, वहाँ सांस नहीं ली जाती है, वहाँ लंग्स की बीमारियों के शिकार हैं लोग, वहाँ के नालों से गंदा पानी निकलता है। कहाँ है आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट? कहाँ है आपके जो आपने मीटर्स लगाए हैं जो पोल्यूशन को चेक करने और कंट्रोल करने के लिए? कहाँ है आपके? आपका हर दवा फेल है ग्राउंड पे, और आप इतने अच्छे वातावरण को छेड़खानी इसके साथ करके यहाँ पे जो इतने सालों से 200-200 साल पुराने पेड़ों को काट के, लाखों की संख्या में पेड़ों को काट के जो एक हत्या करने का जो एक मॉन्यूमेंटल ब्लंडर है वो करने जा रहे हैं, वो किसी भी हालत में लोगों को बर्दाश्त नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि पेड़ों में परमात्मा का वास है, हमारे यहाँ भी पेड़ों में परमात्मा का वास है, यहाँ के पेड़ों में शैतान नहीं बस रहे हैं। ये भी जो मानसिकता है, मैं नहीं जानता किन लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट है इस ज़मीन को लेके। जिनका भी इंटरेस्ट है अपने इंटरेस्ट को छोड़कर कृपया एंटी नेचर और एंटी ह्यूमन काम मत करें। इस और फिर रुक किया गया उनका, तो क्या रहेगा? देखिए, यहाँ के आम जनमानस, हर सेक्शन है जो सोसाइटी, चाहे बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे महिलाएं हैं, हर सेक्शन सोसाइटी का एक ही नारा है, यहाँ इंडस्ट्री को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इंडस्ट्री ने, अगर सिडको ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने इस और कूच करने की कोशिश की तो परिणाम उन्हें भुगतने पड़ेंगे। चाहे वो लाशों के ऊपर से उनको अगर बुलडोज करके यहाँ अगर बीच में घुसना पड़ा तो वो जिम्मेवार है। फिर यहाँ लोग सर पे कफन बांधकर इस पर्यावरण को बचाने के लिए अग्रसर हैं। सरकार जितनी जल्दी इस बात को समझ आएगी तो उतना दुरुस्त है। अपनी जो ज़मीन है, ये एग्रीकल्चर ज़मीन बनाते हैं, पथरीली ज़मीनें थी, सब एग्रीकल्चर लैंड बनाई है उन्होंने अपनी मेहनत दिन रात खून पसीना बहा के। तो जहाँ हमारी 1 पॉइंट प्रोग्राम यही है सर कि जहाँ इंडस्ट्री किसी भी सूरत में नहीं लगनी चाहिए। तो अब देखिए, कल ही न्यूज़पेपर में आया था दिल्ली के बारे में, थिक स्मॉग ब्लैंकेट सिटी को कंसिडर कर दिया है। वहाँ पे पिछले कल ही एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दिल्ली के बीजेपी वालों ने ट्वीट करके बताया कि वहाँ पे इतनी पॉल्यूशन हो गया है कि उनका पोता जो है वो बीमार हो गया है, और उसको रिस्पॉन्ड करते हुए केजरीवाल ने कल पिछले आदेश दे दिया कि प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। देखिए, यही हालत जहाँ बनेगी, अगर जहाँ पॉल्यूशन बढ़ गया तो ये ग्रीनरी खत्म हो जाएगी, यही पॉल्यूशन यही बनेगी जो दिल्ली में बन गई। और उन्होंने छोटे बच्चों के स्कूलों को बंद कर दिया है और सीनियर सेकेंडरी स्कूल बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी के लिए बाहर से बंद कर दिया है। तो हम नहीं चाहते कि ये बात बन जाएगी, यहाँ इंडस्ट्री बनेगी और फिर ये हमारी पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, फिर हमें भी ये भुगतना पड़ेगी। तो हम जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने कहा है कि हम ये इंडस्ट्री यहाँ नहीं बनने देंगे। यहाँ पे एक ही डिमांड है कि यहाँ जो सिडको वाले इंडस्ट्री लगा रहे हैं वो हम नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने देंगे। हम बार बार यही कह रहे हैं कि हम जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगाने देंगे, किसी की भी हाल में नहीं लगाने देंगे। यहाँ हर्बल प्लांट्स हैं, जड़ी बूटी प्लांट्स हैं, दूसरे भी फलदार प्लांट्स हैं, जैसे आम है, आमले हैं, बेड़े हैं। आप देख सकते हैं जी, बेड़े का प्लांट है, साथ ही वो आमले का प्लांट है, ये आम के प्लांट है जिसके नीचे हम खड़े हैं, ये आम के प्लांट है। कितने आम के प्लांट है, ये लगाना बड़ा मुश्किल है। हमारे फादर, उनके भी फादर थे जो, उन्होंने प्लांट्स लगाए हैं। यहाँ जो प्लांट्स हैं, बड़े बड़े आम के प्लांट्स हैं, उनकी उम्र कम से कम मुझे लगता है 400-500 साल के करीब भी है जो जहाँ पे हैं। तो हमने भी लगाए हैं, मैंने खुद के
मतलब यहाँ पे कम से कम 200 प्लांट तो मुझे लगता है मैंने भी लगा दिया है जहाँ पे। ऐसे तो बड़े बड़े वो हमारी सरकार जो है वो चलाती है, आयोजन चलाते हैं जिसमें कि पेड़ लगाओ, देश बचाओ, पेड़ लगाओ, लेकिन वो सिर्फ कहावतें रह जाती हैं। हम ग्राउंड में काम करते हैं, हम ग्राउंड में पेड़ लगाते हैं और अपने देश को, अपने आप को और देश को बचाने की कोशिश करते हैं। फिर ये हमारे बीच में क्यों ऐसा कर रहे हैं, जो हम नहीं चाहते उसको क्यों कर रहे हैं? और हमारा एक ही मेन मकसद है, यहाँ सिडको नहीं आने देंगे। आज हमारा जहाँ इकट्ठे होने का एक ही मकसद है, हमारे जहाँ पे सिडको इंडस्ट्री जो अपने सेटअप करने जा रही है, हम सिडको इंडस्ट्री को जहाँ से वार्निंग देना चाहते हैं कि जो भी इन्होंने आज तक जहाँ पे कंस्ट्रक्शन की हुई है, थोड़ी बहुत ही जो की हुई है, उसको भी जहाँ से ले जाए और आगे का कभी ऐसा ना सोचे। और जैसे कि आज जहाँ हमारे लोग कह रहे थे कि ये जगह किसी की नाम है, जहाँ कोई सरकारी है, बात सीधी सी है, ये पर्यावरण हमारा है। जगह किसी की भी हो, पर्यावरण हमारा है। हम जहाँ से इस पर्यावरण को ख़राब नहीं होने देंगे। जो मर्जी हो जाए,